के द्वितीय प्रकाश में 41वां मंत्र स्वाध्याय के रूप में पढ़ा गया। आज के मंत्र में बताया है चतुष्शक्ति, 4 कोणों वाली नाभि। जो हमारी ये नाभि है, मध्य शरीर में मध्य स्थान है नाभि, ये 4 कोणों वाली है। अर्थात नाभि का संबंध चारों कोणों में, चारों दिशाओं में जुड़ा हुआ है। शरीर की नस नाड़ियों के माध्यम से शरीर के अंदर चारों कोणों में इसका संबंध जुड़ा हुआ है। ये जो हमारी नाभि है, ऋतस्य, ये ऋत की भरी हुई है, अथवा अर्थात नैरोग्य और विज्ञान का घर है। इस नाभि के ठीक रहने से पाचन शक्ति ठीक रहती है। एक रोग होता है जिसको बोलते हैं नाभि टलना, सुना है? नाभि टल जाती है, वो अपने स्थान से हट जाती है, उसको नाभि टलना रोग कहते हैं। और जब नाभि टल जाती है, अपने स्थान से हट जाती है, तो पाचन तुरंत बिगड़ता है, पाचन ठीक नहीं होता भोजन का। जब भोजन का पाचन ठीक नहीं होता तो फिर रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए यदि नाभि हमारी ठीक स्थान पर टिकी रहे, बनी रहे, तो वो निरोग व्यक्ति निरोग रहता है और रोगों से बचा रहता है, पाचन शक्ति ठीक रहती है और स्वस्थ रहता है। इसलिए कहा कि यह नैरोग्य का घर है। इसके आधार से स्वस्थता से व्यक्ति शरीर से स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। दूसरी बात कही, विज्ञान का घर है। और नाभि में वैद्य लोग कुछ अंगूठा लगा के आदि आदि प्रकार से वो बहुत से शरीर की स्थिति का ज्ञान कर लेते हैं। नाभि चक्र कायव्यूह ज्ञानम, सुना भी ना आप योग दर्शन में। नाभि चक्र में संयम करने से शरीर की रचना का बहुत सारा ज्ञान हो जाता है। होता उन्हीं को है जो इस विषय में अध्ययन करते हैं। वैद्य लोगों को ही होता है, सबको नहीं होता। तो इस प्रकार से ये नैरोग्य का भी घर है, विज्ञान का भी घर है, स्थान है। यहाँ से हमको बहुत सी जानकारी मिलती है। तो ये नाभि हमारी कैसी हो? सब प्रथा विस्तीर्ण। पृथु विस्तारे एक धातु है जिससे सब प्रथा शब्द बनाया, अर्थात विस्तृत सुखयुक्त होवे, आपकी कृपा से हो। तो ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से हमारी नाभि स्वस्थ रहे। तो चारों कोनों से, शरीर के सभी दिशाओं से, सभी भागों से संबंधित है, वो नाभि हमारी ठीक ठाक रहे, स्वस्थ रहे, जिससे कि हम रोगी ना हो, दुखी ना हो। फिर दूसरी बात कही, आपकी कृपा से विश्व आयु, हम पूर्ण आयु को प्राप्त होवे। हमारी आयु भी अच्छी हो, पूर्ण हो। जितनी जन्म से आपने हमको आयु दी है, उतनी हम पूरी आयु भोगें। आपकी कृपा से हमारी आयु अच्छी हो, पूरी हो, लंबी हो। और जैसे सर्व सामर्थ्य से विस्तीर्ण हो, वैसे ही आप इसको करें। हमारी आयु जिस तरह से बढ़ सकती हो वैसी ही बढ़ावें। पुरुषार्थ तो हमें ही करना हो ना, बाकी तो फिर ईश्वर सहयोग करेगा। पहले परिश्रम हमको करना पड़ेगा आयु को बढ़ाने के लिए। और जैसी आयु जन्म से मिली है, उसको हम पूरा ठीक ठीक व्यतीत करें, ठीक ठीक जीवन जिए, अर्थात दुर्घटनाओं से बचते रहें। यदि हम सावधानी से चलेंगे सड़क पर और सारे काम बुद्धिमत्ता से, सावधानी से करेंगे, तो हम पूरी आयु जी लेंगे। पूरी आयु से तात्पर्य जन्म से जितनी आयु भगवान ने हमको दी है उतनी। तो जन्म से ईश्वर ने हमें कुछ आयु निश्चित करके दी, भाई इतनी आपको पिछले कर्मों के हिसाब से आयु दी जाती है, इतना जीवन जी लो, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। परंतु जैसे वो कंपनी वाले बोलते हैं ना, कंडीशन अप्लाइड,
आपको इस चीज़ की गारंटी दी जाती है, कंडीशंस अप्लाई। तो परिस्थितियों के अधीन, परिस्थितियां ये हैं कि आपको दुर्घटनाओं से बचना होगा, सावधानी से रहना होगा, दुर्घटनाओं से बचते रहो तो आपकी आयु ठीक चलेगी और आप पूरा जीवन ठीक से जी लेंगे इन शर्तों पर। और अगर आप शर्त को भंग करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो फिर दुर्घटना होगी, हाथ पांव टूट सकता है, मर भी सकते हैं, पहले भी मर सकते हैं। जितनी आयु दी थी भगवान ने जन्म से, उससे पहले भी मर सकते हैं। तो शर्तों के अधीन ये व्यवस्था है। फिर आगे कहते हैं कि हम इस आयु को बढ़ा भी सकते हैं। जीवेम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात, 100 वर्ष जिए, 100 से अधिक भी जिए, तो बढ़ाई भी जा सकती है। नए कर्मों से व्यायाम करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, संयम से रहना, खान पान शुद्ध रखना, सात्विक भोजन खाना, यज्ञ करना, संध्या करना, समाज सेवा करना, परोपकार के काम करना, तो इस तरह से शाकाहारी भोजन खाना, इन चीज़ों से आयु को बढ़ाया भी जा सकता है। वो नए कर्मों से और बढ़ जाएगी। मान लो पूर्व जन्म के कर्मों से 80 साल जीने तक की शक्ति हमको दी ईश्वर ने, और ये नए अच्छे अच्छे कर्म करके हमने 20 साल और बढ़ा ली, तो 100 साल तक जी लेंगे। इस तरह से आयु को बढ़ाया जा सकता है। आयु जो है वो कोई वर्षों पर, सांसों पर ऐसे निश्चित नहीं है। आयु का जो आधार है वो है जीवन शक्ति। हाँ जी, क्या आधार है? जीवन शक्ति। जीवन शक्ति जब तक शरीर में है तब तक शरीर जीवित रहेगा, वो शक्ति है। तो जितनी शक्ति ईश्वर ने हमारे शरीर में जन्म से भर दी, और उसके साथ साथ शर्त ये लगा दी कि रोज अपना दाल रोटी सब्जी खाते रहना, तो जितना इसको भोजन आदि व्यवस्था सुविधा ठीक मिलती रहेगी उतना ये ठीक ठाक जी लेगा, 80 साल तक जी लेगा। इतनी क्षमता उसमें भर दी शरीर में। ये जो क्षमता है ये है आयु का आधार। यदि क्षमता थोड़ी भरी है तो वो थोड़े दिन चलेगी, और उसको हम व्यवहार में गिनने के लिए दिन और वर्षों से ही नापते हैं। कितनी शक्ति भर दी उसको हम वर्षों से व्यवहार में बोल देते हैं। तो जितनी शक्ति भर दी वो 80 साल तक चल सकती है, मान लीजिए। उतनी शक्ति रोज की दाल रोटी खाते रहेंगे और सामान्य जीवन जीते रहेंगे तो वो शक्ति 80 वर्ष तक चल जाएगी। तो 80 वर्ष की हमारी आयु होगी। और यदि हम व्यायाम करके अपनी शक्ति और बढ़ा लेंगे तो शक्ति बढ़ जाने से आयु और बढ़ जाएगी, 10-20 साल और बढ़ जाएगी। इस तरह से आयु को बढ़ाया जा सकता है। और अगर उल्टे काम करेंगे तो घट भी सकती है। कोई अंडे खाने लगे, मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, गुटखा मसाला पान तंबाकू खाने लगे, तो उसकी शक्ति घट जाएगी। तो 80 की बजाय 60 में उसका शांति पाठ हो जाएगा। समझ गए? शांति पाठ। हाँ, और 20 साल पहले ही मर जाएगा वो। तो आयु घटाई भी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है, दोनों हो सकते हैं। कोई मरने का दिन समय स्थान निश्चित नहीं है पहले से। कभी भी कोई भी कहीं भी मर सकता है, दुर्घटना से तो कभी भी मर सकता है। और ये जो उपाय बता दिए, व्यायाम ब्रह्मचर्य आदि, यज्ञ संध्या सेवा परोपकार दान आदि शुभ कर्मों का आचरण, इससे आयु बढ़ाई जा सकती है। 80 की 100 कर सकते हैं। शराब पीने आदि आदि सिगरेट तंबाकू के सेवन से 20 साल घटा भी सकते हैं। इस तरह से घटती बढ़ती है। और दुर्घटना हुई तो कभी भी कहीं भी मर सकता है व्यक्ति, वो तो तत्काल ही खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हम पूर्ण आयु को प्राप्त हो, हमारी आयु भी सब प्रथा पूरी विस्तृत हो, जितनी आपने हमको दी वो पूरा जीवन जिए, सावधानी से चलें, दुर्घटनाओं से बचें और पूरी आयु जिए। फिर कहते हैं स सर्वायु न, वो हमको पूरी आयु दीजिए आप। अपद्वेषा, हम द्वेष से रहित हों, द्वेष ना करें। द्वेष बहुत खतरनाक चीज है। ऐसे तो राग भी ठीक नहीं है, वो भी हानिकारक है, परंतु राग की अपेक्षा द्वेष और अधिक खतरनाक। कोई व्यक्ति 1-2 घंटा राग कर ले या दिन भर भी राग करता रहे तो वो उतना कष्ट नहीं उठाता राग से, उसको इतना कष्ट नहीं होता। और 2 घंटा किसी से द्वेष कर ले, 2 तो क्या 1 घंटा ही बहुत है। 1 घंटा भी किसी से द्वेष कर ले तो दिमाग गर्म हो जाएगा, सर गर्म हो जाएगा, अशांति बेचैनी गुस्सा पता नहीं क्या क्या झंझट हो जाएगा।
इसलिए द्वेष खतरनाक है ज़्यादा, उससे बचने की बार बार प्रार्थना आती है मंत्रों में। तो अपद्वेषा, हमारा द्वेष अप दूर कर दीजिए, हम द्वेष ना करें किसी के साथ ही, बहुत अधिक हानिकारक। किसी व्यक्ति ने कोई SMS भेजा था, उसमें कुछ इस तरह से लिखा था, क्रोध क्या है, गलती दूसरा करे और दंड हम भोगे, इसका नाम क्रोध है? गुस्सा क्यों आता है? इसीलिए आता है ना, सामने वाले ने गलती की, अब गुस्सा तो, गलती तो वो कर रहा और जल भून रहे हम, इसी का नाम गुस्सा है। अब बताओ, ये गुस्सा करना कोई समझदारी है क्या? गलती वो करे और जलते भूनते हम रहे, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। इसलिए क्रोध करना ठीक नहीं। तो द्वेष, क्रोध, ये सब झंझटबाजी नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उसके लिए बुद्धिमत्ता तो हमें ही करनी पड़ेगी। गलती वो करे और दुखी हम, ये ठीक नहीं। इसलिए द्वेष नहीं करना। जो गलती करता है अपना दंड भोगेगा, हम क्यों दुखी हो रहे हैं? हमको तो अपनी गलती से बचना है। बुद्धि लगानी है तो इस काम में लगाओ, शक्ति लगानी है तो इस काम में लगाओ कि हमको द्वेष नहीं करना है, हम उस द्वेष से बचकर कैसे जिए, इसमें शक्ति लगाओ, ये समझदारी। अगले शब्द में लिखा है अपवरः। तो वरः जो कंपन है, चंचलता है, वो हमारी अप दूर कर दीजिए। हम चंचलता, कंपन आदि दोष से रहित हो, तो हमारे जीवन में स्थिरता हो, बुद्धि में स्थिरता हो, विचारों में स्थिरता हो। जो आज हम सोचते हैं, सोच समझ के निर्णय करें और फिर उस निर्णय पर अडिग रहें, जम करके चलें, टिक करके रहें। जो आप बुद्धिमत्ता से फैसला किया उसका पालन करें। ये नहीं कि आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, फिर रोज रोज अपने विचार, फैसले बदलते रहते हैं। रोज रोज अपने विचार और निर्णय बदलने से व्यक्ति की स्थिरता नहीं रहती और उस पर लोगों का विश्वास नहीं रहता, उस पर लोगों का भरोसा नहीं रहता। ये इसका कोई स्थिरता ही नहीं है, आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है, पता नहीं कल और क्या बदल लेगा अपनी बात को, हम इससे व्यवहार कैसे करें? तो व्यवहार में कठिनाई आती है, दिक्कत आती है, व्यक्ति पर संशय हो जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी अपना कुछ भी निर्णय बदल देगा। तो इस तरह की चंचलता, दोष आदि से हम बच के रहें और शारीरिक दृष्टि से भी हमारे शरीर में कंपन आदि रोग ना हो, उससे भी हम बच के रहें, दोनों तरह से। फिर कहते हैं अन्य व्रतस्य, हम अन्य व्रत वाले कभी ना हो। अन्य व्रत का मतलब हम आपको ईश्वर हे मानते हैं, हे ईश्वर हम आपको अपना राजा मानते हैं, तो हम अन्य को अपना राजा कभी ना माने, अपना मालिक, कर्मों का अध्यक्ष, न्यायाधीश हम और किसी को न माने, आप ही को माने, क्योंकि यही सत्य है। आप ही संसार के में सबसे बड़े राजा हैं, आपको ही स्वीकार करें, आपसे अन्य किसी को अपना राजा ईश्वर न माने और सदा आपका ही सश्चिम, आपका ही सेवन करें। षष्ठ धातु वेद में गत्यर्थक, षष्ठति इति गति कर्म निरुक्त में लिखा है कि षष्ठ धातु का अर्थ है गति, और गति का अर्थ है ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो हम ईश्वर की प्राप्ति करें, ईश्वर का ज्ञान करें और उसकी प्राप्ति करके उसकी संगति करें, उसका सेवन करें। सेवन करने का मतलब उसके गुणों से लाभ उठाएं। जैसे हम कहते हैं भाई ठंड में अग्नि का सेवन करना चाहिए, अग्नि के पास बैठो, उससे लाभ उठाओ, ये अग्नि का सेवन है। और गर्मी में जल का सेवन करना चाहिए, जल के पास बैठो, जल से स्नान करो, उससे लाभ उठाओ। तो ईश्वर का सेवन करने का अर्थ है ईश्वर के पास बैठो, ईश्वर के गुणों से लाभ उठाओ, उससे ज्ञान, आनंद, बल, न्याय, दया आदि आदि गुणों की प्राप्ति करना, ये उसका सेवन है। तो इस प्रकार से हम ईश्वर के गुणों का लाभ उठावें, यही हमारा परम निश्चय है। तो यही हमारा पक्का निश्चय है, हम इस तरह से काम करें। हे भगवान, हम इस परम निश्चय की रक्षा आपकी कृपा से करें। तो अपने इस निश्चय को पक्का बनाए रखें और आपकी कृपा से इसकी रक्षा करें, इसका लाभ उठाएं, इस निश्चय को भंग नहीं करें, निश्चय को छोड़ें नहीं, ऐसी आप कृपा हम पर कीजिए। तो ये बातें आज के मंत्र में मुख्य रूप से बताई गई।